वेलकम टू द CMA इंटर ग्रुप 2 क्लासेस। पूरी की पूरी ग्रुप 2 की क्लास फ्री करा रही हूँ टिल 20 अगस्त। 20 अगस्त के बाद ग्रुप 1 स्टार्ट होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, स्टे ट्यून्ड। तो आज मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे ऑलरेडी डाल दिया, आई विल शो यू, वेट। I hope you are all looking for the community post every time. Today is the schedule for OMSM 17th जुलाई। तो आप ना डेली कम्युनिटी पोस्ट पे चेक करते रहा करो कि कौन सा स्केड्यूल है। येस्टरडे मैंने लेक्चर नहीं लिया था 16th ऑफ जुलाई को, बिकॉज थोड़ा ऑक्यूपाइड थी। तो लेट्स स्टार्ट विद द OMSM इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। चैप्टर नंबर 2 का ही पार्ट है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। 2.7 एक्सरसाइज है आपकी। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी होती क्या है। ठीक है, तो आई एम ओपनिंग माई वाइट बोर्ड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। देखो, एक एग्जाम्पल से मैं इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का समझाती हूँ। इसके बाद पहले मैं इस वाले लेक्चर में बस थ्योरी करूँगी इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी की। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में फॉर्मूला, देन फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे करना। एक आपका बेस बन जाएगा, फिर आसानी होगी। चलो, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी बोल दो, या तो आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोल दो। दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ओके, तो सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो सपोज आपकी मम्मी ना राइस खरीदती हैं, है ना, घर के लिए। मान लो मम्मी ने राइस खरीदा, ठीक है, राइस बाई करना है उनको। वो सोच रही हैं कि उन्हें राइस बाई करना है घर के लिए। तो 3 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, ऑप्शन नंबर 2 क्या है, ऑप्शन नंबर 3 क्या है। देखो साथ में, ऑप्शन नंबर 1 ये है कि अगर हम एवरी वीक 5 kg खरीदते हैं, ठीक है, हर वीक 5 kg हम लोग क्या करते हैं, बाई करते हैं। और अगर हम एवरी डे 1 kg खरीद लें, ये 3 ऑप्शंस हैं। तीनों ऑप्शन से चावल तो आप बना सकते हो और घर के लिए ला सकते हो, मगर ऑप्शंस आपके पास 3 हैं। 4-5 भी ऑप्शंस हो सकते हैं, जो भी वो सोच सकती हैं। अब थर्ड ऑप्शन ये है आपका कि एक साथ मान लो 100 kg साथ उन्होंने बल्क में 100 kg खरीद लिया, ठीक है, बाई कर लिया। तो ये भी ऑप्शन होता है बेटा। 3 ऑप्शंस हैं। अब आप सोच के बताओ कि कौन सा ऑप्शन इसमें से बेस्ट है, कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। क्या 5 kg डेली वीक में खरीदना चाहिए, या 1 kg खरीदना चाहिए, या एक साथ सारा बल्क में खरीद के रख लेना चाहिए। ठीक है, तो मान लो आप कहते हो 100 kg ले लेते हैं, ठीक, तो हर दिन हम नहीं खरीद सकते, हम 100 kg ले लेंगे। ठीक है, तो बेस्ट क्या है, तो बेस्ट निकालने के लिए क्या होता है, अप्रोच लगती है, वो ये होती है एक ऐसी क्वांटिटी, मैं यहाँ पे नॉर्मल लैंग्वेज में लिख रही हूँ ताकि आप सभी को समझ में आ जाए। एक ऐसी क्वांटिटी जो ना बहुत कम हो ना बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, तो एक मिडिल की क्वांटिटी लेंगे जो कि ना भी बहुत कम हो और ना बहुत ज़्यादा हो। ओके, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, EBQ या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो इसको हम लोग एक प्रोफेशनल टर्म यूज़ करते हैं, वो ये होता है मिनिमम टोटल कॉस्ट
क्वांटिटी। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ये एग्जाम्पल थोड़ा मैंने सिंपल और रिलेटेबल रखा है ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर होते जाए। चलो, लेट मी चेंज द कलर। ओके, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, वाई EOQ रिक्वायर्ड। EOQ को निकालने की ज़रूरत क्या है, क्यों ज़रूरी है ये? तो EOQ मतलब कंपनी जब मटेरियल ऑर्डर करती है तब 2 टाइप के कॉस्ट लगते हैं EOQ को बनाने के लिए। ठीक है, तो पहला लगता है क्या, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट लगता है जिसमें जैसे हर बार अगर आप ऑर्डर प्लेस करोगे ना, तो इनवॉइस, मान लो आपने 10 बार ऑर्डर प्लेस किया, तो एवरी टाइम जब ऑर्डर प्लेस करोगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनवॉइस का करना पड़ेगा, इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट का भी देखना पड़ेगा, पेपर वर्क भी करना पड़ेगा, एंड टेलीफोन चार्जेस भी देखने पड़ेंगे, इंस्पेक्शन चार्जेस भी देखने पड़ेंगे। तो ये सब जितनी भी कॉस्ट लग रही है ना हर टाइम पे, जितनी भी कॉस्ट, अगर हमने मान लो 100 बार ऑर्डर किया, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि हर बार इस कॉस्ट से गुजरना पड़ेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब हम चलते हैं कैरिंग कॉस्ट पे। अब कैरिंग कॉस्ट का एग्जांपल दे रही हूँ कि अब मान लो एक साथ बहुत ज़्यादा मटेरियल तुमने मंगवा लिया, मतलब बल्क ऑर्डर कर लिया। मान लो बल्क ऑर्डर कर रहे हो तो उसमें ना वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ेगी, स्टोरेज की भी ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद आपकी इंश्योरेंस भी होना चाहिए, उसका आपका सिक्योरिटी भी होना चाहिए, डैमेज कुछ हो रहा है वो भी होना चाहिए, और इंटरेस्ट। ठीक है, कुछ डैमेज हो रहा है वो भी देखना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी कॉस्ट बढ़ाएंगी। तो कैरिंग कॉस्ट, तो बेसिकली जब कॉस्ट बढ़ जाएगी, अब ये सब चीज़ें लगेंगी तो कॉस्ट क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो अब क्या करना होता है, कंपनी को क्या बनाना पड़ता है, बैलेंस बनाना पड़ता है इन ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट के बीच में। नीड्स टू बैलेंस आउट। ठीक है, बैलेंस आउट करना पड़ता है चीज़ों को। तो कम ऑर्डर करेंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी, बढ़ेगी। ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर कम ऑर्डर करोगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या बढ़ जाएगी, अगर ज़्यादा ऑर्डर करोगे तो कैरिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, है ना। तो ये चीज़ तुम्हें समझ में आनी चाहिए। ये जो एग्जाम्पल बताए हैं, दोनों के बीच में जो परफेक्ट क्वांटिटी होती है वही EOQ होती है। अब ये ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट के बीच में जो एक परफेक्ट क्वांटिटी में हम मटेरियल को ऑर्डर करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो ऐसी ऑर्डर क्वांटिटी जिसमें कंपनी का टोटल मिनिमम कॉस्ट मिनिमम होता है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे लिखे दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। EOQ ऐसी ऑर्डर क्वांटिटी
ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बट आप अपने नोट्स भी बनाते चलो, जिसमें कंपनी का टोटल कॉस्ट मिनिमम होता है, ठीक है, कंपनी का टोटल कॉस्ट आपका मिनिमम आ जाए। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, कैरिंग कॉस्ट क्या होती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कब बढ़ती है, जब एक एक ऑर्डर तुम बार बार ऑर्डर करोगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट तो बढ़ी जाएगी ऑब्वियसली। कैरिंग कॉस्ट कब बढ़ती है, जब बल्क ऑर्डर करोगे तो बढ़ेगी कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो अब हम लोग ना नेक्स्ट लेक्चर में, आई होप ये थ्योरी का पार्ट क्लियर हो गया होगा कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती क्या है, कि एक ऐसी मिनिमम क्वांटिटी, ठीक है, जिससे हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमम आए, एक ऐसी क्वांटिटी जिससे हमारी कॉस्ट जो है मिनिमम आए, बहुत ज़्यादा ना आए और बहुत कम ना आए, तो मिनिमम आए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे डायग्राम को डिस्कस, और उसके बाद फिर हम लोग करेंगे क्या, क्वेश्चंस करेंगे और फॉर्मूला भी देखेंगे। तो आई होप ये समझ में आया होगा लेक्चर। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हो। थैंक्स अ लॉट।